एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जब हिट हुई थी तो यहाँ पे रूसो ब्रदर्स का एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उनसे पूछा गया कि अब ऐसी कौन सी स्टोरी लाइन है जिसके लिए अब वापस से आप मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करना पसंद करेंगे। तो इस पे रूसो ब्रदर्स ने कहा कि अगर मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन लेके चलता है तो वो बहुत खुशी से आएंगे और उस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और दोस्तों अब ये सपना हम लोग को सच साबित हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग ने देख लिया है कि कैसे इनकर्जन होगा, यानी कि दो बैटल वर्ल्ड का आपस में कोलैबोरेशन और यहाँ पे एक मल्टीवर्स वॉर, जैसा कि ह्यू रिमेस ने लोकी और सिल्वी से बहुत पहले कह दिया था। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विलन हैं जिनकी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है सीक्रेट वॉर मूवी में आने की। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले चलिए एक इंटरेस्टिंग गेम खेल लेते हैं जिसका रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो आप लोग ने देख ली है और आप लोग जानते हैं कि वांडा कितनी पावरफुल हो गई है यहाँ पे कियोस मैजिक के साथ। हालांकि अभी तो उसका एंड दिखा दिया गया, लेकिन फिर भी अगर वैसी वांडा होती और वो यहाँ पे थॉर से बैटल करती और मे भी हो सकता है थॉर 11 थंडर में हम लोग को सबसे पावरफुल वर्जन का थॉर दिखा दे, यानी कि रून किंग थॉर, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। अगर आप लोग वांडा की तरफ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग थॉर की तरफ है तो कमेंट कीजिए। अब देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वो तीनों विलन का नाम। अब यहाँ पे थैनोस जाते हुए चुटकी बजाते हुए एक बेंचमार्क क्रिएट करके चला गया। उसके बाद यहाँ पे काफी बात हो रही थी कि थैनोस की जगह कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि कोई अगली एवेंजर मूवी आती है तो थैनोस भैया को ही वापस आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ह्यू रिमेस अपने सामने आया तो वो भले चला गया लेकिन अपने वेरिएंट का दावा बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि ह्यू रिमेस के ऑफिस में, यानी कि TVA जो कि उसने बनाया या फिर क्या एक्वायर कर लिया टाइम कीपर्स को खत्म करके या फिर कहीं छुपा के, उसके ऑफिस में इन्फिनिटी स्टोन की क्या वैल्यू है आप लोग समझ सकते हैं। ऊपर से ह्यू रिमेस अपने आप को सबसे शांत वेरिएंट मानता है और वो ज्यादा इविल नहीं है, लेकिन जब उसका रियल वेरिएंट यानी कि कैंग द कॉन्करर हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि और खतरनाक वर्जन, तब आगे क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे काफी लोग कब से वेट कर रहे थे जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आएगी, तो हो सकता है हम लोग को आगे जाके कैंग की झलक दिखाई देगी, चाहे मूवी के बीच में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि एंटमैन 3 में तो ये सब कंफर्म है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें बाकी दो विलन की, तो वो लोग कनेक्टेड है फैंटास्टिक फोर से और ऑलरेडी हम लोग मिस्टर फैंटास्टिक को देख चुके हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो कि थे इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट। लेकिन जो विलन का नाम मैं लेने जा रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटी अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी बनती है, जो कि है डॉक्टर डूम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अभी फैंटास्टिक फोर की सोलो मूवी बनने वाली है। हालांकि अर्थ 838 के मिस्टर फैंटास्टिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपने करंट यूनिवर्स की तो यहाँ पे उनकी आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। और जहाँ फैंटास्टिक फोर होते हैं वहाँ पे डॉक्टर डूम भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डॉक्टर डूम आएंगे तो कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर के जो मेन विलन थे वो वही थे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या डॉक्टर डूम इतने ताकतवर है कि वो कैंग की भी जगह ले सकते हैं? तब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ पे डॉक्टर डूम ने ही कैंग को कुछ गैजेट दिए थे, क्योंकि कैंग टाइम ट्रैवल करके उनके पास चला गया था, जिसकी वजह से जो अपना कैंग है वो कैंग द कॉन्करर बन पाया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कैंग डॉक्टर डूम के अंडर काम करता है, वो भी अलग अलग रियलिटी में? लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरे सबसे पावरफुल विलन की, तो उसके पास इतना टाइम नहीं को फेस टू फेस किसी से बात करे, वो सीधे आएगा और पूरी अर्थ ही खा लेगा, चाहे वो जिस भी मल्टीवर्स की हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गैलेक्टस की। अब इसका नाम सुनने के बाद आप लोग को याद आती होगी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, जहाँ पे हम लोग ने गैलेक्टस की झलक तो देखी थी, लेकिन वो किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि बादल के शेप में आया था। अब जब यहाँ पे क्रिएटिव कंट्रोल मार्वल स्टूडियोज के पास वापस आ गया है, तो मे भी हो सकता है गैलेक्टर वापस से थोड़ा इंसानी रूप में दिखाई देगा, जैसे कॉमिक बुक में हम लोग को देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों इटर्नल्स देख के हम लोग समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज सेलेस्टियल्स को इतना अच्छा दिखा सकता है तो गैलेक्टस के लिए भी वही सब करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों में से विलन कौन होगा? तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी होगी वो बल्कि 2 नहीं 3 पार्ट में बनेगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, ये 2 पार्ट की मूवी थी, लेकिन सीक्रेट वॉर में मल्टीवर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ पे 2 वर्ल्ड आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसे दिखाने के लिए और टाइम लगेगा मार्वल स्टूडियोज के पास, तो उसकी 3 पार्ट बैक टू बैक निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे टाइम गैप नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग ने 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी थी
उसके बाद 19 में एंड गेम। इसी तरह दोस्तों हम लोग को 3 इयर्स तक लगातार सीक्रेट वॉर के पार्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी यूनिवर्स कोलाइड हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चल गया था डॉक्टर स्ट्रेंज की कि इनकर्जन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला यूनिवर्स हो सकता है अर्थ 838, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गए थे मिस अमेरिका के साथ। और यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक ने पहले कहा था कि जितने समय तक स्टीफन स्ट्रेंज वहाँ पे है, यानी कि दूसरे अर्थ के, उतना ज्यादा खतरा बढ़ता है इनकर्जन का। और वहाँ पे उन्होंने क्या बवाल मचाया आप लोग जानते हैं। लेकिन जो दूसरा अर्थ होगा वो कोई और होगा, जिसके बारे में हो सकता है अभी मार्वल स्टूडियोज रिवील नहीं करना चाहता हो, यानी कि हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम लोग को एवेंजर 5 से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 दिखाई देगी? तो इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी केविन फेगी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी नए सुपर हीरो आएंगे। उसके बाद ऑडियंस उन्हें समझेगी, उसकी स्टोरी जानेगी, और जब वो सुपर हीरो ऑडियंस के दिल में जगह बना लेंगे मून नाइट की तरह, उसके बाद दोस्तों हम लोग को अगली एवेंजर मूवी देखने में मजा आएगा। वैसे केविन फेगी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बात और कहने वाली है कि जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी है वो एक तरीके की आखिरी एवेंजर्स फिल्म है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अब जो टीम आ रही है उसमें सिर्फ एवेंजर्स नहीं है बल्कि इनह्यूमन, म्यूटेंट, फैंटास्टिक फोर सब है। तो यहाँ पे इस टीम को हो सकता है कोई और नाम दिया जाए, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे हो सकता है सिर्फ सीक्रेट वॉर लिखा जाए, ना कि एवेंजर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी भी अटक रहा है कि क्या यहाँ पे हम लोग को आयरन मैन दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर गैलेक्टस आ गया तो 2 ही ऐसे जीनियस हैं जो कि गैलेक्टस को डिफीट कर सकते हैं। पहला तो अपना टोनी स्टार्क जो कि बनाएगा गैलेक्टस बस्टर आर्मर, और दूसरे रीड रिचर्ड्स यानी दोस्तों फैंटास्टिक 4 के लीडर। और दोस्तों अगर हम लोग अर्थ 838 की बात करें तो वहाँ के मिस्टर फैंटास्टिक का क्या हाल हुआ है आप लोग तो जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट अर्थ की, तो हो सकता है यहाँ पे वो जिंदा हो, यानी कि उस यूनिवर्स का आयरन मैन बचा होगा जो कि है सुपीरियर आयरन मैन, और अपने यूनिवर्स के मिस्टर फैंटास्टिक, यानी कि अलग अलग यूनिवर्स के 2 सुपर हीरो कंबाइन होके कुछ बढ़िया काम करेंगे और गैलेक्टस को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक ने ऐसी क्या चीज बनाई थी जिसे गैलेक्टस देख के डर गया था? उसका नाम था अल्टीमेट नलीफायर। और अगर ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिया तब तो सही में गैलेक्टस ऐसे भागेगा कि क्या बताए। वैसे कॉमिक बुक में ऐसा हो चुका है, वो काफी ज्यादा डर जाता है ये सब देख के, और यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक से बताते भी है कि आइंदा से ये सब मत करना। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कोई मना कर दे और गैलेक्टस मान जाए, वो छोटा बच्चा है क्या? तो ऑल टुगेदर मुझे तो मेन विलन गैलेक्टस ही दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम लोग कैन की और डॉक्टर डूम की, तो हाँ वो लोग भी रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो पार्ट 1 में ही दिखा दिया जाए। उसके बाद आप लोग ये सोच रहे हो कि सीक्रेट वॉर के बाद क्या होगा? क्या उसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, या फिर मेरा कहने का मतलब है मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स एंड हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जाके हम लोग को सिविल वॉर 2 देखने को मिलेगी, जो कि है आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी सीक्रेट वॉर मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।